हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आज है हमारा लेक्चर 4। तो इसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आगे हम करेंगे ऑलमोस्ट एवरी एग्रीकल्चर फैमिली इन औथ। औथ मीन्स अवध हैड अ रिप्रेजेंटेटिव इन द आर्मी। देयर वर 75,000 men from अवध. Whatever happened there was of immediate concern to the spoy. उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो उनकी फैमिली है स्पोइस की, ठीक है, उनमें से एग्रीकल्चर फैमिली ना हो तो उन घरों में से हर एक घर में से एक मेंबर को कहाँ पर है, आर्मी में है। देयर वर 75 men फ्रॉम अवध। सो वट एवर हैपन देयर ऑफ इमीडिएट कंसर्न टू दिस बॉय। जो भी उनकी फैमिली की वहाँ पर कुछ होता है तो उनको इमीडिएट पता लगता है, एंड जब कुछ आर्मी जैसे बॉयज़ के साथ कुछ भी होता है उनको इमीडिएटली पता लगता है। द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ये एक न्यू लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया गया अब्द में, फैमिलीज में, विलेजेस में। आफ्टर द एनेक्सेशन एंड द कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड्स अडेप्टेड टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड हिज वेलबींग that accounted for the 14,000 petitions received for the spoil about the hardship of the revenue system. A proclamation issued by the Delhi rebels clearly reflected the spoil's awareness of the misery brought about by British rule. The mutiny in itself, therefore, was a revolt against the British and thus a political act, but imparted this character to the mutiny was the spoil's identity of interest with the great population. तो क्या हुआ, अवध में जो एवरी फार्मिंग फैमिली हैड अ लीस्ट वन पर्सन सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी. 75,000 spoils came from अवध. So anything bad happens in village directly affected the spoils. तो ब्रिटिशर ने एक न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की, इंट्रोड्यूस की. आफ्टर द ब्रिटिश एक्साइड आउट दे इंट्रोड्यूस अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम and many lands were confiscated including lands belonging to temples and charities. तो ये सभी उन्होंने जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो दिस क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फॉर कॉमन पीपल एंड स्पॉइल्स फैमिलीज. दिस इज बाय द थाउजेंड. इस वजह से क्या हुआ, 1400 लोगों ने एक पिटीशन जारी की. जो पिटीशन होता है कि कंप्लेन करना, जब फॉर्मल वे में कंप्लेन करना एंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना कि आप अपना डिसीजन चेंज कर ले. तो 14,000 लोगों ने पिटीशन एंड कंप्लेन की अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम. द रिवोल्ट ऑफ द स्पॉइल्स वर अकम्पाइंड बाय अ रिबेलियन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन, particularly in the northwest provinces and Awadh, the two areas from which the spoils of the Bengal army were recruited. Aspect of Muzaffarnagar and Saharanpur. Civil rebellion followed the revolt of the spoils. The action of the spoils released the rural population from fear of the state and the control exercised by the administration. Them accumulated grievances found immediate expression and they rose in mass to give vent to them opposition to British rule. The magazine was sacked, barracks and courthouses were burned and prison gates were flung open. The civil rebellion had a broad social base and embracing all sections of society: the territorial magnates, peasants, artisans, religious mendicants and priests, civil servants, shopkeepers and boatmen. The revolt of the spoils thus resulted in a popular uprising. ठीक है, when spoils ने अब रिवोल्ट कर दिया है, ठीक, क्योंकि उन्होंने पहले कंप्लेन की रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट, अभी देन उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया. कॉमन पीपल, ये स्पोइल्स ने रिवोल्ट स्टार्ट किया, बट इसमें कॉमन पीपल ने भी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया. कॉमन पीपल ऑल्सो रोज अप. ये सभी को शो करता है दिस वॉज नॉट अ पॉपुलर अपराइजिंग. ये दिस शोज इट वॉज अ पॉपुलर अपराइजिंग, नॉट ओनली अ स्पोइल्स रिवोल्ट. एक अकेला स्पोइल्स का रिवोल्ट नहीं था, ये कॉमन पीपल का भी रिवोल्ट था. The reason for mass upsurge has to sort in the nature of British rule, which adversely affected the interest of almost all sections of society. Under the burden of excessive taxes, the peasantry becomes progressively indebted and improvised.
इम्प्रोवाइज होना था गरीब हो जाना, कोई चीज़ हैपन हुई उससे क्या हो जाता है, गरीब होने हो गया इंसान। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दे कि लोग क्या हो गए, पुअर हो गए, गरीब हो गए, उनके पास एक तो टैक्स पे करने का बर्डन उनके दिमाग पर है। The only interest of the company was the realization of maximum revenue with minimum effort. Consequently, settlements were hurriedly undertaken of 10 without any regard for the resources of the land. For instance, in the district of Bareilly, in 1812, this settlement was completed in the record time of 10 months with a dramatic increase of rupees 14,73,188 over the earlier settlements. Delighted by this increase, the government congratulated the officers for their zeal, ability, and indefatigable labor. It did not occur to the authorities that such a sharp and sudden increase would have disastrous consequences on the cultivators. Naturally, in the revenue could not collected without coherence and tolerance. The excessive taxes made peasants suffer. The British government put very high taxes on farmers. Because of this, peasants become indebted and improvised. So new land settlements without carry about farmers. Example in Bareilly, 1812, a new settlements were completed in 10 months. Settlements were completed in 10 months. It increased revenue by rupees 14,73,100, which the British celebrated. But they did not realize that such huge increase in taxes would destroy farmers' lives. ये तो हो गया बरेली का केस। उसके बाद है इन रोहिलखंड, naturally the revenue could not be collected without coercion and torture. In Rohilkhand there were many of 2,37,300 coercive collections during 1848 and 56. Whatever the conditions, the government was keep on collecting revenue. कोई भी कुछ भी हो रहा है पर गवर्नमेंट हट ही नहीं रही है कलेक्शन कलेक्ट करने के लिए, को गवर्नमेंट अपना कलेक्ट कर रही है अपने टैक्सेस और रेवेन्यू. Even in very adverse circumstances, remissions were rarely granted. A collector who rapidly reported his inability to realize revenue from an estate as only grass was grown there was told that grass was a very good produce and it should be sold for collecting revenue. तो ऐसी स्टेटमेंट दी उन्होंने कि ग्रास वॉज ग्रोन देयर वॉज टोल्ड दैट ग्रास वॉज अ वेरी गुड प्रोड्यूस एंड इट शुड बी सोल्ड फॉर कलेक्टिंग revenue. The traditional landed aristocracy suffered no less in Outh, which was a strong center of revolt. Talukdars lost all their power and privilege. About 21,000 talukdars whose estate was confiscated suddenly found themselves without a source of income, unable to work, ashamed to beg, condemned to penury. These dispossessed talukdars smartly under the humiliation heaped on them seized the opportunity presented by this poor revolt to oppose the British and regain what they had lost. So, even in difficult times, the British were not ready to reduce taxes. दो केसेस आपने देख लिए, बरेली एंड रोहिलखंड के, एंड उसके बाद भी जो अभी बता रहा है कि क्या उन्होंने मेन बताया कि जो 21,000 तालुकदार है उनकी स्टेट वर कॉन्फेस्टिकेटेड सडनली, उनसे छीन ली गई उनकी स्टेट. एंड अभी वो क्या है, वो उनके पास कोई वर्क नहीं है, उनके पास कोई वर्क नहीं है, बट दे वर अशेम टू बैग, वो किसी से कुछ मांगना भी नहीं चाहते क्योंकि वो एज अ तो बड़े ही है ना, एज अ मतलब विलेज के लेवल पर अपने हिसाब से वो तालुकदार थे ज़मीन के. अभी उनकी ज़मीन खो ली, अभी उनके पास ना तो कोई वर्क है एंड वो दूसरों से कुछ मांगना भी नहीं चाहते. तो दिस प्रोसेस तालुकदार के साथ और लैंड ओनर्स के साथ बहुत क्या किया गवर्नमेंट ने, ह्यूमिलाइजेशन किया. तो इसकी वजह से इस वॉइस रिवोल्ट टू अपोज द ब्रिटिश एंड रीगेन व्हाट दे हैड लॉस्ट. ओके, तो हमने बहुत सारे जो रीजंस देखे कि रिवोल्ट 1857 का क्यों हुआ. प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होगा, लेक्चर 2, 3, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे रीजंस थे एक 1857 का रिवोल्ट होने के पीछे.